सो आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर आप अगर देखोगे इतनी जबरदस्त बयानबाजी चल रही है अभी, राइट। सो अभी हमारे जो एयरफोर्स के चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे फिर मीडिया ने पूछ लिया कि सर ऑपोजिशन बार बार पूछती है, राहुल गांधी पूछते हैं कि इंडिया के कितने जहाज गिराए गए, मोदी बताता क्यों नहीं है, राइट। सो ही गॉट अ बिट फ्रस्ट्रेटेड एंड ही सेड कि व्हाई वुड आई टेल। अगर पाकिस्तान को लगता है कि मेरे 15 जहाज गिर गए तो पाकिस्तान 15 कम जहाजों से लड़ने की तैयारी करके बैठेगा। सो लेट देम थिंक व्हाटएवर दे वांट टू थिंक। उन्होंने पाकिस्तान के क्लेम्स को बताया मनोहर कहानियां कि बैठ के जो सोचना है सोचते रहो, अगर उनको अच्छी फीलिंग आ रही है तो सोचने दो, राइट। अगर आप इनको सुनोगे ही इज प्रीटी सरकास्टिक एंड फनी, तो यही चीजें इन्होंने एग्जैक्टली बोली हैं। So he said कि let them prepare for 15 less aircraft then. Why would I tell my strategy कि मेरे 15 गिरे हैं, 6 गिरे हैं, 5 गिरे हैं, मैं क्यों बताऊंगा? Let them guess. इंडिया ने जो भी डैमेज इन्फ्लिक्ट की पाकिस्तान के ऊपर उसकी सैटेलाइट इमेजरी दिखाई, अदरवाइज क्लेम नहीं किया। He said हम भी ग्राउंड बेस्ड इंटेलिजेंस से, जो पाकिस्तान में हमारी इंटेलिजेंस काम कर रही होगी, वहां से हम कुरेद के निकाल रहे हैं जानकारी कि कहां पर कितना नुकसान हुआ। उसकी फोटोज आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान हैज नॉट शेयर्ड अ सिंगल प्रूफ। अगर विमान गिराए हैं तो किधर गिरे, कुछ दिखाओ तो सही। अब तो सैटेलाइट इमेजरी होती है, सर्वेलेंस रडार्स होती हैं, आपको कहीं से चाइनीज सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर लो। इफ यू डोंट हैव योर ओन सैटेलाइट्स तो कहीं तो दिखाओ कब क्या हुआ, पता तो चले, प्रूफ तो हो, राइट। सो दैट इज व्हाट ही सेड। अब यहां पर ही सिंह, चाहे एयरफोर्स चीफ हो, चाहे हमारे नेवल चीफ हो, चाहे हमारी आर्मी के चीफ हो, जिन्होंने कल कहा कि पाकिस्तान जो है वो नक्शे से खत्म हो जाएगा अगर दोबारा इन्होंने टेररिस्ट अटैक किया। He said ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह सेकेंड वर्जन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर में वी आर नॉट इवन गोइंग टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। सेड दैट उन्होंने फिर से ये बात कही कि पाकिस्तान के लोगों के साथ हमारी बिल्कुल भी कोई दुश्मनी नहीं है। टेररिस्ट एंड टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली हर एक संस्था के ऊपर हम अटैक कर सकते हैं और हम करेंगे, राइट। सो आर्मी चीफ इज सेइंग, एयरफोर्स चीफ इज सेइंग, एंड यहां पर नेवल चीफ के बहुत सारे बयान आपको दिख रहे हैं, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर के बयान, और आईएनएस निस्तार, और बहुत सारी ऐसी डिफरेंट जो मैरीटाइम शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर करने वाली जो कैपेबिलिटीज हैं, इन सब के ऊपर हम बहुत तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द रीसेंट टाइम्स। सो 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, उसको टिल्ट करने में हमारी नेवी का बहुत जबरदस्त योगदान था। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल था। नाउ वी आर विटनेसिंग कि एक नए तरीके का वॉरफेयर इमर्ज कर रहा है, जिसमें जो थल सेना है, जो इंडियन आर्मी है, जमीन पर लड़ाई जो करनी है, उसका रोल कम होता जा रहा है। एयरफोर्स एंड नेवी का रोल जो है बढ़ता जा रहा है, जिसको हम नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर भी बोल सकते हैं। एंड विद इन दीज ऑल्सो अनमैन्ड व्हीकल्स का बहुत काम हो रहा है, चाहे उड़ने वाले हों चाहे तैरने वाले हों, जिसमें कोई इंसान नहीं है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिसको ड्रोन भी बोल देते हैं, वो तो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत यूज हुए। Now, so this article is about that the maritime signaling after Operation Sindoor tells us that in the next conflict that might happen between India and Pakistan, maritime force जो है वो बहुत मेजर रोल अदा करने वाली है। ठीक बात है जी। तो ऐसे रेयर आर्टिकल्स आते हैं, बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है। 1971 की यहाँ पे बात लिखी हुई है, जिसमें पाकिस्तान हारा था और सारी की सारी वॉर को टिल्ट करने में हमारी नेवी का बहुत बड़ा रोल था। अमेरिका वाज आल्सो कमिंग इन, अमेरिका भी अपनी नेवल फोर्स ही भेज रहा था जब रास्ते में ही थे, और हमने 90,000 से ज्यादा, जो दुनिया का इतिहास है कि इतने ज्यादा सोल्जर्स ने कभी ह्यूमन हिस्ट्री में सरेंडर नहीं किया था, तो पाकिस्तान के सोल्जर्स ने किया था, राइट। क्रीक चैनल के ऊपर राजनाथ सिंह ने बयान दिया, और कल हमने क्रीक चैनल जो है उसको डिस्कस भी कर लिया, जो डिस्प्यूट है, राइट। सो उसको वीडियो को आपने देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट।